महाराज जी, मैं विद्यार्थी हूँ और नौकरी प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं मेरे मित्र जिन्होंने बहुत कम या बिल्कुल परिश्रम नहीं किया, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिली। महाराज जी, ये सबसे मन में तुलना की भावना आती है और आगे आने वाले समय में परिश्रम करने में भी हाँ, मन नहीं ऐसा लगता। आता है और ऐसा होता है और ऐसा होता ही रहेगा। इसमें क्या होता है बच्चा कि ईमानदारी से देखो, तुम पुरुषार्थ मतलब मेहनत तो खूब कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं फेल हूं, ऐसा कोई नहीं चाहता कि मेरा कहीं स्तर गिरे। सब बड़े बनना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, पर प्रायः सफलता किसी किसी को मिलती है। जो तुमसे कम मेहनत किए होगा वो भी सफल दिखाई दे सकता है, जो तुमसे कम बुद्धि रखता है वो भी ऊंचे पद पर बैठा दिखाई दे सकता है। इसका तात्पर्य होता है पूर्व प्रारब्ध। अब इसे माने या ना माने, जैसे वर्तमान में हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर हमारा कर्म है हमें दुख देने के लिए तत्पर है, तो हर जगह से मुझे गिरा रहा है, हर जगह से परास्त कर रहा है। व्यापार में घाटा, पढ़ाई में वो चाहे जितना पढ़े वो उतने नंबर नहीं ला पा रहा है, वो चाहे जितना प्रयास करे, उसे इंजीनियरिंग पढ़े बड़े बड़े और गांव गली में ऐसे बैठे कोई उनको नौकरी नहीं मिल रही। कितने ऐसे बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन खाने पीने तक की व्यवस्था सही नहीं है। कितने ऐसे हैं कि उनको ज्ञान नहीं, बिल्कुल बुद्धिमंद भी है लेकिन वो कार में चल रहे हैं, भारी व्यवस्थाएं हैं। पूर्व पुण्य और पूर्व पाप। अब हम क्या करें, नया ऐसा कार्य करें कि पूर्व को विध्वंस कर दें। वो है भगवान का आश्रय और भजन, दूसरा कोई नहीं। भजन के द्वारा हम अपने कर्मों को, जो हमारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, उनको विध्वंस करें। अब वो किस कोटि के कर्म है, कितने दिन भजन करना पड़ेगा, इसका कोई परिचय नहीं जानता है। इसीलिए हम धर्म पूर्वक वर्तमान में चले, कोई पाप ना करें और नाम जप करें, और विश्वास ये रखें कि एक न एक दिन हमें सफलता मिलेगी, जिस दिन हमारे असफलता प्रदान करने वाले पाप कर्म वो नष्ट हो जाएंगे, पक्का मिल जाएगी। मान लो आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई में एक साथ नाम को भी ले लीजिए। जो व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं वो नाम में आ जाइए। तो ये नाम क्या करेगा, आपकी उन्नति करेगा, आपकी बाधाओं को नष्ट कर देगा। एक हमने घटना किसान की देखी कि एक किसान का खेत है और वो दूसरे के खेतों से पानी आता है। सामने जिसका खेत है, अगर वो खेत वो शत्रु पक्ष खरीद लेता है तो उसकी खेती सूख जाएगी। और वो बहुत धर्म से चलने वाले, भजन करने वाले। अब वो लोग गए और उस जो खेत बेच रहा था शत्रु पक्ष, उसका जाकर के बोला, जितने तुम लाख हजार बोलोगे हम देंगे, लेकिन खेती हमें दोगे। और वो पक्ष जो इतनी क्षमता नहीं रखता था, अगर उसको वो खेती ना मिले तो उसका खेत सूख जाएगा। और वो धर्मात्मा पुरुष है, उसके पास उतना धन नहीं है, और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप जानते हो कि अर्थ है नहीं, और अगर वो खेत नहीं मिला तो हमारी खेती सारी सूख जाएगी, वो पानी नहीं आने देगा। जानते हो वहां से उत्तर आया था, जब आदमी भेजा गया था तो ये उत्तर आया था कि इनके घरों में संत जन भोजन करते हैं, ये धर्म से चलते हैं, अगर ये हमको पैसे ना भी देंगे तो खेती इन्हीं को लिखाएंगे हम। वो व्यक्ति जाकर के उनको काफी पैसे बढ़ाकर दे रहे, उन्होंने उनको नहीं दिया। यहां तक कि वो कचहरी तक उनके साथ गए, उनको नहीं दिया, और उनको दिया जिनके पास अर्थ भी कम था और ज्यादा पावर भी नहीं था। ये किसने किया, भगवान ने। ये बात हम, और वो मिलते ही खेती में सारी सुविधाएं उनकी पहुंच जाएंगी, जल आदि की, जहां से ट्यूबवेल था। अगर वो ना मिलता तो उनकी खेती सुखा देते। ऐसे लोगों स्वभाव के थे कि हम नहीं जाने देंगे। हमें लगता है धर्म से चला जाए और नाम जब किया जाए। ये जीवन भर बात याद रही कि इनके घर में संत पाते हैं, ये धर्म से चलते हैं, अगर ये पैसे नहीं देंगे तो भी खेती लिखा देंगे हम, बेचेंगे तो उसी को बेचेंगे, वो चाहे जितना कम दे पैसा। ये बात किसने उनके दिमाग में डाली। अर्थ तो बड़ा प्रलोभन की चीज होती है, भैया बेच ही रहे तो जब जहां हमें ज्यादा मिल रहा है उसी को देंगे, लेकिन धर्म की बात। तो हम अगर धर्म से चलते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान मति बदल देते हैं। हमें लगता है यदि हम नाम जप करें और धर्म से चले तो भगवान सहयोग करते हैं, ये देखा गया है। हर उन्नति हमारा पाप कर्म गिराना चाहता है, पाप कर्म बाधा देता है। अब जैसे कोई अभी वर्तमान में पाप कर रहा हो, बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका पूर्व का पुण्य उसे बढ़ा रहा है। वर्तमान में पुण्य कर रहा हो, गिरता चला जा रहा है, वो उसका पूर्व का पाप नष्ट हो रहा है, उसको गिरा रहा है। अब जब पुण्य इस कोटि का हो जाए, नाम जब भजन, कि उसको विध्वंस कर दे, तब मंगल होता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो है। अब 4 दिन हम जपे और सोचा हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम नाम जप छोड़ दें, तो फिर धैर्यपूर्वक ना जपने के कारण फिर अश्रद्धा हो जाएगी। यदि हम नाम जप करें और खूब अच्छी पढ़ाई करें और प्रयास करें, तो हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों इससे हर काम हो जाएगा। हमारा प्रयास धैर्यपूर्वक और नाम जप, तो भगवान आपको परम धनी बना देंगे। वो लक्ष्मीपति हैं, क्या कमी है उनके पास, वो हमारा जीवन सुधार देंगे, इतना विश्वास कर लो। जरूरी थोड़ी कि नौकरी के द्वारा ही तुम्हें धन मिलेगा, वो कहां से कैसे व्यवस्था करते, ये तो भगवान का जो भजन करते वो जानते हैं। वो किस दिशा से आपको धनी बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, खूब कर्तव्य कर्म करो, जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो,
आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं। ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवदेह मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। नहीं तो हमारा नाम जब चल रहा है, भजन बल से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, निराश मत होइए। मेरी तो यही प्रार्थना है अध्यात्म की कि नाम जप कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। भगवान आज्ञा करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान आज्ञा करते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रख, आगे बढ़ तो विजय मिल जाएगी। अब 1-2 बार हार गए तो हम निराश नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हराने वाले जो पाप कर्म उनको हम भस्म करेंगे नाम जप के द्वारा, भगवत सेवा के द्वारा, भगवत आराधना के द्वारा। भगवान पुकारने से, आराधना करने से अवतार ले लेते हैं, तो फिर हमारा काम क्यों नहीं बन जाएगा? वो बना देंगे, विश्वास रखो। पर हमारा कौन सा पाप कर्म इतना प्रबल है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसको नाम नष्ट करेगा। अब कितने नाम में नष्ट होगा ये पता नहीं, इसलिए हम जपते रहे श्रद्धा विश्वास पूर्वक। अच्छा, इसमें ये तो है नहीं कि तुमसे कुछ मांगा जा रहा हो कि भाई हमको झूठ में फंसा दिया जाए। इतना तो सुना है भगवान का नाम सत्य है, और नाम जपना तुम्हारे काम, उसमें पैसा तो लगना नहीं। अच्छा, वो फ्री टाइम में जप लो, जब आप खेल कूद में, गेम आदि मनोरंजन में लगते हो, उस समय नाम जप कर लो और खूब मन से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, जीवन मंगल में हो जाएगा। निराश मत होना, मस्त रहना। ये संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा खूब। जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतना ही आगे निकलता है। उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। हमें रौंदना है, हमें अपने को रौंदाना नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब गुलाम बनाए हुए हैं। हे नाम जप कर सिंहवत दहाड़, कोई परास्त न कर पाए, ऐसा मानवदेह है। पर अब समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए अब कह रहे नाम जप करो, बहुत संभल करके चलो, नहीं संसार में जीवन व्यतीत करना बड़ा कठिन। कोई नशा मत करो भाई, गंदे आचरण मत करो, नाम जप करो। देखो यहाँ आए हो, श्री जी की कृपा हुई, तो इतनी बात मान लो। कोई नशा मत करो, कोई गंदा आचरण मत करो, नाम जप करो, तो पीछे जो हमसे गलतियां हुई भगवान उसको क्षमा कर देंगे, आगे हमारा